तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले टोरेंट पावर कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड इस कंपनी को खरीदने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो कंपनी काम क्या करती है, मतलब जिस कंपनी को एक्विजिशन करने वाले हैं वो भी देख सकते हैं आप। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में कंपनी भी काम करती है, तो अच्छा मतलब जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है ये एक्विजिशन करने के बाद में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने एक्विजिशन किया है एक कंपनी का। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 40% स्टेक खरीदा है, पूरा नहीं खरीदी कंपनी को, लेकिन 40% स्टेक कंपनी ने खरीद लिया है। और किस कंपनी में खरीदा है वो भी देख सकते हैं आप, इनवाती क्रिएशंस। तो जी हाँ दोस्तों, यही वो कंपनी है जहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने अपना कह सकते हैं 40% का स्टेक खरीदा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और किस लिए वो भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा आपको। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है वो अगर आप देखेंगे तो जो इनवाती है वो देख सकते हैं लिथियम आयन इलेक्ट्रॉल मटेरियल पे कंपनी काम करती है। तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो लिथियम आयन बैटरी लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट है लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो उसी सेगमेंट में कंपनी काम करती है जिसको खरीदा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने। और आपको पता ही है इसने भी कह सकते हैं जो कंपनी हिमाद्री कंपनी ने भी पीछे अनाउंसमेंट की थी कि हम भी आने वाले समय में लिथियम आयन का जो सेक्टर सेगमेंट है उसमें काम करने वाले हैं। और अभी एक्विजिशन भी कर लिया है, तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है और काफ़ी अच्छी सिनर्जी भी बनने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें इनवाती कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं इस कंपनी को बनाया किसने। तो देख सकते हैं जो फॉर्मर एल्यूमिनी है आईआईएम कोलकाता के और आईआईटी खड़गपुर के, तो इस दोनों व्यक्तियों ने अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को बनाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसका उन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल पेटेंट लेके रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसका फ़ायदा हिमाद्री कंपनी को भी मिलने वाला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एएसएम टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको ये बात पता चाहिए कंपनी एग्जैक्टली किस सेगमेंट में काम करती है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, उसमें डिज़ाइन करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी फंड रेस करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। क्योंकि आपको पता ही है फंड रेस मतलब पैसे उठाने वाली है, लेने वाली है। तो ये क्या करेंगी, पैसे लेके मतलब मौज मज़ा तो करेंगे नहीं, मतलब ऑफ कोर्स कंपनी अपने बिजनेस में कह सकते हैं पैसे लगाएंगी और बिजनेस ग्रो करेंगी। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टोटल अगर आप देखेंगे तो 1700 मिलियन पैसे कंपनी उठाने वाली है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 700 मिलियन कंपनी रेस कर चुकी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आने वाले देख सकते हैं 18 मंथ्स में 18 मंथ्स में कंपनी और 1000 मिलियन भी लेने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसमें देख सकते हैं और एक काफ़ी बड़ी हाईलाइटेड बात है जो भी आपको पता चाहिए, क्या कह सकते हैं जो बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के, देख सकते हैं आप मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी, उन्होंने भी कह सकते हैं फंड रेज में पार्टिसिपेट किया था। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। अभी काफ़ी लोग मतलब फॉलो करते हैं, उन्होंने एंट्री ली हम भी एंट्री करेंगे, लेकिन आपको ये बात भी पता चाहिए क्या वो कब एग्जिट करेंगे आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। आप वो एग्जिट करने के बाद शेयर गिरेंगे और फिर आपको पता चलेगा मतलब कुछ दिन बाद। तो मतलब इस बात का भी अंदाज़ा चाहिए, मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में निवेश किया तो ज़रूरी नहीं आपको भी करना है, आपको अपने हिसाब से एनालिसिस करना है और फिर कोई भी डिसीजन बनाना है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है वो काफ़ी कह सकते हैं मतलब बड़ा है। और हालांकि भारत में कोई ऐसी मतलब बड़ी कंपनी अभी तक काम नहीं कर रही है, हालांकि अनाउंसमेंट हो चुकी है, टाटा ग्रुप करने वाला है काम इसमें, सीजी पावर भी करने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है और भारत में अभी तक कोई ऐसी बड़ी कंपनी मतलब काम नहीं कर रही है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए।
और यदि आगे बात करें पॉलीकैब कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है वो देख सकते हैं। कंपनी में अटैक हुआ था, आपको अगर पता नहीं होगा तो पता चाहिए क्या कंपनी में अटैक कौन सा हुआ था, तो साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट हुआ था और रैमसवेयर अटैक हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो अभी 17 मार्च को अटैक हुआ था और रैंसमवेयर का। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कह दी है कि उससे मतलब कोर सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और जो नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे थे वो चल रहे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है। और मतलब ऐसे साइबर सिक्योरिटी अटैक होना भी मतलब नॉर्मल सी बात हो चुकी है। मतलब इनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट कह सकते हैं पोर्टल्स पे भी होते हैं, तो इन पे भी हो गया है, लेकिन अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है, कुछ मतलब उससे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर कंपनी की भी बात कर ले पॉलीकैब कंपनी की, तो देख सकते हैं अगर आज आपने देखा होगा तो एक नॉर्मल सी 1.5% की गिरावट थी। और अगर आप पिछला कुछ समय भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले कुछ समय में आपको पता ही है काफ़ी मतलब बड़ी गिरावट भी हुई थी कंपनी के ऊपर, कंपनी में। और मतलब कंपनी के आरोप भी लगे थे, आईटी की रेट बढ़ी थी, अनऑफिशियल न्यूज़ भी आई थी कि कंपनी ने कुछ घोटाला किया है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। लेकिन देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा बॉटम बनाया था, लगभग देख सकते हैं आप 3,800 का बॉटम बनाया। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अभी लगभग 5,000 के आसपास आ चुकी है कंपनी। मतलब देखेंगे तो मतलब जो बॉटम है वहाँ से अच्छी खासी रिकवर हो चुकी है कंपनी, 15-20% की रिकवरी दिखा दी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लॉन्ग टर्म में तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के ही दिए, देख सकते हैं एक साल में 70% के रिटर्न है। और ये रिटर्न तो और भी ज़्यादा होते हैं अगर वो मतलब कंपनी के ऊपर अगर रेट नहीं पड़ी होती। और अगर रेट भी पड़ी होती तो मतलब सच का सच सामने तो भी आ जाता मतलब, लेकिन अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है, उसके बावजूद कंपनी ने बॉटम से अच्छी कह सकते हैं रन अप तो दिखाया है। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 650% की रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और यदि आगे बात करें विंटेज कॉफ़ी कंपनी के बारे में तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है क्या वो कह सकते थे अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाने वाले, तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और कैपेसिटी बढ़ाने वाले मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाले मतलब क्या, मतलब वही कंपनी कैपेक्स करने वाली है, कंपनी एक्सपांशन करने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 45% कैपेसिटी बढ़ाने वाले। और थ्री कह सकते हैं अगर आप देखेंगे उनका फाइनेंशियल ईयर 25 तक अगर टारगेट देखेंगे तो देख सकते हैं 3x करने वाले हो, तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन देख देख सकते हैं आप फाइनेंशियल ईयर 25 तक, मतलब ऐसा ही तुरंत 2 महीने में 4 महीने में कंपनी करने वाली है। मतलब समझिए आप क्या शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है कुछ, लॉन्ग टर्म की सोचिए, थोड़ा समय दीजिए किसी भी अच्छी कंपनी को भी। तो वही कंपनी ने भी देख सकते हैं कहा है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी की कैपेसिटी कितनी वो भी कंपनी ने कहा है। तो करंट कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि उनको एडिशनल 2,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। और 6,500 मीट्रिक टन की एनुअल कैपेसिटी करने वाले हैं, तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए या कंपनी की कैपेसिटी आप भी 4.5 मीट्रिक टन होंगी। और देख सकते हैं कंपनी ने दिया भी कि उनकी करंट कैपेसिटी 4,500 मीट्रिक टन की है, और 2,000 मीट्रिक टन बढ़ाने के बाद में उनकी एनुअल कैपेसिटी 6,500 मीट्रिक टन होने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है VCBL, मतलब वही विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी काफ़ी बातें उन्होंने कही है, और भी काफ़ी अलग अलग टारगेट भी दिए उन्होंने, मतलब क्या इस क्वार्टर तक हमारा इतना टारगेट है, इस क्वार्टर तक हमारा इतना टारगेट है, मतलब काफ़ी बड़ी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।